हाय दोस्तों। बहुत लोग को लगता है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें मेरा बिजनेस जो है ठीक ठाक चल रहा है, राइट। बट बहुत कम लोग को पता है कि मैं जो इस लेवल में हूँ वो किस लेवल से यहाँ तक आया हूँ, और जो मेरी वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में अभी मैं किस पोजीशन में खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी क्लियर करने के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ आपको कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता था। ठीक है, तो मैंने अपना बिजनेस जर्नी की शुरुआत जो है 2022 में की। ठीक है, 2022 से मैंने जब शुरुआत की मुंबई से, मैंने अपना ऑफिस मुंबई में खोला। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा कुछ बिजनेस सही से ढंग से चला नहीं। ठीक है, और उससे पहले आप सभी को बताया मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था, तो वहाँ करीब करीब मैं 4-5 साल जॉब किया। ठीक है, जॉब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है और मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बिजनेस किस फील्ड का करना है, जिस फील्ड का मुझे एक्सपीरियंस है, जिसका मुझे नॉलेज है, राइट, और जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी कि सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सेम सोचा टैक्सेशन ही बेस्ट है मेरे लिए, ऑडिट इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने उसी से रिलेटेड कंपनी अपना एस्टेब्लिश किया 2022 के आसपास में। और तब से लेके 2022 से लेके 23, 24, 24 लगभग स्टार्टिंग फर्स्ट 24 के मार्च, फरवरी मार्च तक। ठीक है, मतलब इतना बुरा हाल रहा मेरा बिजनेस में, इतना मुझे फेलियर हुआ। करीब करीब में मैं 15-16 लाख के लोन में चला गया। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे मुंबई का ऑफिस छोड़ना पड़ा, मुझे शिफ्ट करके फिर से बिहार आना पड़ा घर पे अपने। वहाँ मैं करीब करीब में 5-6 महीने रहा। ठीक है, टोटली, और पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। पूरा डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन हेवी हो चुका था। कई बार मैं अकेले रूम पे रहता था अपने, और कई बार खुद में रोने लगता था। ठीक है, कई बार मुझे सुसाइड की टेंडेंसी आती थी, दिन में 2-3 बार ऐसे ऐसे टेंडेंसी आती थी। तो उस कंडीशन से निकलने के लिए फिर मेरे भैया ने बोला मुझे कि चंडीगढ़ में शिफ्ट करने के लिए, वहाँ से निकल के फिर मैं उनके साथ में कुछ दिन चंडीगढ़ रहा, करीब करीब में 5-6 महीने। ठीक, उसके बाद से स्लोली स्लोली मैंने अपने आप को, मतलब माइंड को स्टेबल किया। उसके बाद में चीज़ें को थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की ताकि अपने आप को स्टेबल कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद से मैंने अपने माइंड में ये चीज़ इनकल्फ कर लिया कि ये जो मेरा सिनारियो है, अभी जो मेरी परिस्थिति है, ये मेरा अंत नहीं है। बट उस टाइम में क्या सोचता था कि मैंने ज़िंदगी का बहुत बुरा काम किया। मैंने कंपनी खोल के मैंने इनकम से जॉब छोड़ दिया, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा जीवन जो यही अंत हो चुका है, मतलब वगैरह वगैरह। मैं बहुत सारी निगेटिविटी सोचते रहता था, एकदम मेरा माइंड जो है पूरी तरह से नेगेटिव थॉट से भर चुका था। मैं कोई भी पॉजिटिव थॉट नहीं सोच पा रहा था उस टाइम मुझे लगता था कि एवरीथिंग वाज ब्लॉक्ड। ठीक है, जो मेरे दिमाग के सामने सब ब्लॉक हो चुका है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा, रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा सिनेरियो था उस टाइम पे। ठीक, तो उस टाइम मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा अंत है। ठीक है, इसी वजह से मुझे कई बार मतलब ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे जिसका कि मैं अभी आपको बयां भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे थॉट आते थे। बट उस फेज से मुझे निकलना और यहाँ तक आने में करीब करीब में साल लग गए। मैं भैया के पास में रहा, वहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई। जब नॉर्मल हुई थोड़ी स्लोली स्लोली मैं फिर बिजनेस जर्नी की शुरुआत करना चालू किया। फिर से दोबारा से मैं घर आ गया, और स्लोली स्लोली जिन जिन लोगों को मैं कस्टमर थे जो मेरे से बात करना बंद कर देते थे, जो मेरे कस्टमर जो मेरे से काम लेना बंद कर देते थे, मैंने उनसे फिर से टच में आना शुरू किया, और स्लोली स्लोली मैंने बिजनेस में कस्टमर्स को ऐड करना चालू किया, राइट। और जब मैंने लोन का मोरेटोरियम लिया और लोन का मुझे कुछ रिलीफ मिला, तब जाके अभी के करंट स्टडी में मुझे, मेरे पास जो लोन है वो करीब करीब 9 लाख के आसपास का लोन है। ठीक, नियरली अबाउट 9 लाख के आसपास, उससे थोड़ा सा कम होगा, इतना का लोन है। और उस लोन को मैं हर एक मंथ करीब करीब में 20 से 25 हज़ार के रिपेमेंट करता हूँ। ठीक है, अब 20 से 25 हज़ार का आप उसका इंटरेस्ट के साथ में आप रिपेमेंट करते हो, तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। इसके लिए मतलब कि एक पर्सन का फुल मंथ का सैलरी लग जाता है। ठीक, तो ये कम नहीं है, बहुत, मतलब ये नेक टू नेक है। ठीक, अगर आज मैं अर्निंग नहीं करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ मैं कहाँ से, मतलब अपना ये एक्सपेंसेस बियर करूँगा, या फिर मैं कैसे उसको लोन को भरूंगा, उसका मेरे अंदर में हमेशा टेंशन रहता है। ठीक, तो सिनारियो अभी भी कुछ बढ़िया नहीं है, सिनारियो अभी भी सेम ही है। ठीक, बट सिर्फ एक चीज़ का पॉजिटिविटी है कि जो मेरा माइंड था उस टाइम में निगेटिव थॉट से भर चुका था, उसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने अंदर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भरी है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश किया है कि ये मेरा अंत नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान के लाइफ में फेलियर होता है, हर एक इंसान फेलियर देखता है। कोई इंसान फेलियर छोटी सी देखता है, कोई इंसान बहुत बड़ा फेलियर देखता है, राइट। मैंने बहुत बड़ा फेलियर देखा। ठीक, उसके बाद से अपने आप को स्लोली स्लोली इंप्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने माइंड को पीसफुल रखना है।
और चीज़ों के साथ में अपने आप को कैसे ग्रोथ फेज में लेके आना है। ठीक, वैसे करते करते जब मेरा माइंड स्टेबल हुआ थोड़ा बहुत, जब मैं फिर से अपने न्यू मूड में आया, तब जाके मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ी सी पुश करनी चाहिए। तब जाके मैं आज शिफ्ट किया पटना में, और यहाँ से मैंने फिर से अपनी बिजनेस जर्नी की शुरुआत की है। ठीक, डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ, बट पिछले मंथ का भी मेरा लोन पे नहीं हुआ है और इस मंथ का भी अभी तक लोन पे नहीं हुआ है। इन द सेंस कि आप सोच सकते हो कि मैं इस पिछले 2 मंथ में कुछ खास अर्निंग नहीं कमा पाया हूँ। ठीक, बट फिर भी स्ट्रगल जारी है दोस्तों। स्ट्रगल आज भी मैं कर रहा हूँ, पहले भी करता था और इन फ्यूचर भी करता रहूँगा। बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि वो जो मेरा फेज था, डार्क फेज मेरी लाइफ का 1.5 साल का, वहाँ से निकल के मैं इस फेज में आया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं वहाँ से नहीं निकल पाता तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता और आपके सामने बात नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें बहुत लोगों का भी योगदान है जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के इस फेज तक लाया है। मैं उनका हमेशा उसको याद करता हूँ और करता रहूँगा। और आज भी अगर मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उन लोगों के बदौलत ही कर रहा हूँ। ठीक है, और इन फ्यूचर भी करूँगा। बट मैटर यहाँ पे यही है कि आप ये नहीं सोचो कि आज जो है वो सक्सेस मैं हो चुका हूँ। नहीं, ये सक्सेस नहीं है, मैं अभी भी फेलियर हूँ। ठीक है, अभी भी मैं कोलैप्स के वर्ड्स पे हूँ, क्योंकि मेरे पास लोन है ना। जिस इंसान के पास में लोन है वो कभी सक्सेस नहीं है। आप अपने माइंड रख लो, जिस दिन आपका लोन, आपके पास में कोई लोन नहीं है, उस दिन आप सक्सेस हो। चाहे आपकी अर्निंग जो है वो कहाँ है, क्यों ना क्यों 10 रुपए की हो, बट फिर भी आप सक्सेस हो। ठीक है, अगर आपके पास लोन नहीं है तो मेरे जो लोन है वो अगर ख़त्म होता है तो मेरा लाइफ समझो तो स्टेबल हो पाएगा, बट उससे पहले स्टेबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर एक दिन मेहनत करते हैं, हर एक दिन वर्क करते हैं इस थॉट्स में कि एक दिन समय आएगा, मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब मेरे पास लोन नहीं होंगे, मेरा लोन खत्म हो चुका होगा और मेरे पास में मेरा रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ फेज पे होगा, मेरी कंपनी जो है ग्रोथ फेज पे होगी। दैट टाइम आई कुड से दैट मैं हैप्पी होऊंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा उस टाइम पे। बट वो टाइम कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, ना ही मैं जानता हूँ, ना ही आप जानते हो, ना ही भगवान जानता है। भगवान तो जानता होगा बट मैं नहीं जानता फिलहाल में तो ठीक है, भगवान के पास में क्या थॉट है वो तो भगवान ही जानता है, हम आप तो नहीं जानते हैं, तो मैं भी नहीं जानता उस चीज़ को। ठीक है, क्या होगा फ्यूचर में। बट फ्यूचर को लेके अभी टेंशन रहना वो कहीं से समझदारी का सौदा नहीं है। ठीक है, जो फ्यूचर में होगा वो होगा, बट मुझे आज मेहनत करना है। आज मेरा जो डे है डेली बेसिस पे, उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ में वर्क करना और उसको कम से कम 100% अचीव करने की कोशिश करना, ये एक हर एक इंसान का मोटो होना चाहिए। आप जो भी फील्ड में हो, भले आप बिजनेस में हो, भले आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, बट आप उसमें सक्सेस तभी हासिल कर पाओगे जब आप अपना 100% उसमें देते हो, आप अपने डे का फुल अचीव करते हो। ठीक है, फुल पोटेंशियल जो है आप यूज करते हो। जब आप इसको करते हो तभी आप सक्सेस। सपोज दैट कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक, आज आप कहीं सेल्स मैन हो, आपको सेल्स मैनेजर बनना है, तो उसके लिए जब तक आप अपने आप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, कोई चीज़ नया लर्न नहीं करोगे, तब तक आप कैसे इस लेवल तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे ना। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लस में लर्निंग करना पड़ेगा, तो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा उस चीज़ का, तब जाके आप सक्सेस करोगे ना, तब आप जाके मैनेजर बनोगे। राइट, तो ऐसी ही बिजनेस जर्नी है, ऐसी ही सारी जर्नी सेम ही है, एक स्टूडेंट लाइफ भी सेम ही है। ठीक है, जब तक आप अपने आप का 100% यूज नहीं करोगे, अपने डे का 100% यूज नहीं करोगे, अपना पोटेंशियल का 100% यूज नहीं करोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। चाहे आप जो भी मेहनत करो, चाहे आप जो भी कर लो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं मैटर। आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, फोकस जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और गोल के सेंट्रिक होना चाहिए। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसके सेंट्रिक होना चाहिए। अब सपोज दैट मुझे आईपीएस बनना है, ठीक, और मैं बैंकिंग का बुक लेके पढ़ना चालू करूँ, क्या मैं आईपीएस बनूंगा? कभी नहीं बन पाऊंगा ना। तो आपका जो फोकस है वो सेंट्रिक होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और आप डेली बेसिस पे उससे वर्क कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी फिर भी आप संतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने 100% दिया है, आपने उसके साथ में कोई फ्रॉड नहीं किया है। जो आपका गोल था उसके साथ में कोई आपने फ्रॉड नहीं किया है, कोई चीट नहीं किया है। तो इस चीज़ का खुशी हो कि मैंने अपना 100% दिया है। दैट्स ऑल, यही मुझे कहना था आपसे। और आप, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में जोड़ने की कोशिश करोगे, इससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे कि आपका जो सिनारियो है उसको इंजॉय करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी आपको निगेटिव नहीं होना है, कभी भी आपको गलत नहीं सोचना है, कभी आपको ये नहीं सोचना है मुझे ये गलत काम करना है, कभी नहीं, नेवर। आपको ये कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर आपके साथ में एक फेलियर मिला है तो आपका अंत नहीं है। फेलियर दैट मीन्स यू हैव अ बिगर प्लान। ओके, फेलियर आपके पास आता है तो समझो कि भगवान ने आपके लिए एक बड़ा प्लान रखा है, भगवान आपको प्रिपेयर कर रहा है इन फ्यूचर के लिए। सपोज दैट आज मैं फेल हुआ हूँ, इतना बड़ा फेल हुआ हूँ, तो भगवान मेरे को ये भी एक फेलियर नहीं है, भगवान मेरे को प्रिपेयर कर रहा है कि इन फ्यूचर में अगर इससे भी बड़ा कोई फेलियर आता है तो क्या आप उसको झेलने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, इस चीज़ को लेके चलिए, आप ज़रूर सक्सेस कीजिएगा और अपने आप पे वर्क कीजिए।
दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई रियली अप्रिसिएट एंड आई होप कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी आपसे शेयर करता हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ एक सपोर्ट का काम करता है और करता रहेगा। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ सपोर्ट का वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई शेयरिंग्स। दैट्स ऑल। और एक और चीज़ कहना है आपको कि जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपको हॉन्ट कर रहा है, ठीक है, आप फेलियर की तरफ जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेशक मुझे कॉल करो, मैसेज करो। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी हो सके, मदद करने की, मेंटली, इकोनॉमिकली, जो भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा करने की, क्योंकि मैंने उस फेज से देखा है कि उस फेज में होने के बाद अगर आप अकेले पड़ते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इंसान अगर उस फेज में है तो वो अपने आप को अकेला पाए, राइट। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो आप मुझे कांटेक्ट करो, कोई इशू नहीं है। आप 12 बजे कांटेक्ट कर सकते हो, 1 बजे कांटेक्ट कर, रात को 2 बजे कांटेक्ट करो। अगर मैं उस समय जगह हूँ तो आपका कॉल जरूर पिकअप करूँगा। मैसेज पे करोगे, मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके हर एक तरीके से मदद करूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।